छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम जानेंगे। इतिहास अतीत की घटित घटनाओं, अतीत में जो घटित घटनाएं हैं उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। जैसे पाषाण काल, ताम्रकाल, पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में लिपि से परिचित थे पर पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या है? मानव किसी न किसी लिपि से भी परिचित था और पढ़ी भी जा सकी, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। उसके बाद देखेंगे हम कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, पाषाण काल, ताम्रकाल। उसके बाद देखेंगे इस कालखंड की जानकारी केवल अवशेषों से मिलती है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम, पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पूछा जाए पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। उसके बाद देखेंगे भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब पहला आएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इनके बारे में हम जानेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, कैसे कैसे इनको बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में कैसे कैसे इनको बांटा गया समय को। तो पूरा पाषाण काल की समय सीमा क्या है? पहले तो इतिहास का प्रारंभिक समय माना जाता है पूरा पाषाण काल। इसकी जो अवधि है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। कितना? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता है, मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके भोजन करना, भोजन का संग्रह करता था। इस समय मानव खाना बदोश था, खाता पीता घूमता था, स्थायी कोई निवास नहीं था। मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है पूरा पाषाण काल में आग की खोज है। पूछा जाए आग की खोज किस पाषाण काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई। उसके बाद इस समय मानव पत्थर के बड़े छोटे हथियारों, औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करता था। मनुष्य ने चित्रकारी करना भी सीख लिया था, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें चित्रकारी मिलती है। फिर उसके बाद अगला हम देखेंगे मध्य पाषाण काल की समय सीमा क्या है। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय है मध्य पाषाण काल। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। छोटे नुकीले हथियारों का भी प्रयोग करता था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर है कुत्ता। उसके बाद क्या हुआ? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद का समय जो होता है नवपाषाण काल कहलाता है। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मनुष्य अस्थायी आवास भी बनाने लगा, मनुष्य कृषि प्रयोग करने लगा, कृषि खेती अच्छा करने लगा, साथ ही विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। और नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है पहिए की खोज। पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। फिर उसके बाद ताम्र युग के बारे में देखेंगे। ताम्र पाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल का जो आखिरी समय है उसी में ताम्र पाषाण युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? मनुष्य ने तांबे की खोज की तो पत्थरों के साथ साथ तांबे के भी हथियारों का प्रयोग करने लगा, तांबे के उपकरणों का प्रयोग करने लगा मनुष्य। इतिहास में हम देखेंगे
कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। फिर सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो तांबा की खोज की। उसके बाद सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। मेहरगढ़ या बलूचिस्तान में पड़ता है, मनुष्य ने पहली बार कृषि की। उसके बाद बुर्ज होम पड़ता है कश्मीर में, यहाँ मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्तावास में रहता था। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, यहाँ चावल का पहला प्रमाण मिला। चावल का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? कोल्डिलवा। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का भी प्रमाण मिला। तो ये था प्राचीन भारत का इतिहास। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तांबे की खोज, हथियारों का खोज, कैसे क्या हुआ है, मनुष्य ने कैसे अस्थायी आवास बना करके रहने लगा, फिर धीरे धीरे नए नए उपकरणों की खोज की।